न दवा न अनाज, पब्लिक को पागल कर गई शराब। ऐसा लगा मानो बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। क्या चाहिए जीगू आपको? खाली बोतल पानी भी रखे, चखना भी रखे, लेकिन दारू नहीं है। मर जाएंगे भाई, बिना दारू के मर जाएंगे। कोई तो दारू दे दो भाई। लोग बोले शराबियों का स्वागत बैंड बाजे से होना चाहिए। जाम के साथ ही करते दिखे धूप बत्ती आरती। लग गई लंबी लंबी लाइन, लॉकडाउन का हो गया ब्रेकडाउन। शराब के चलते हुआ ऐसा झोल कि पब्लिक हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। तमाशा छोड़िए सर, जाइए काम करिए। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। मकसद था रंगीन शाम, सड़कों पर लगा दिया लंबा जाम। लॉकडाउन 3.0 की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन आज से ही जो शराब की दुकानें हैं वो खुली हैं। लेकिन कानपुर में अधिकतर जगहों पर शराब की दुकानों में जो नियम बनाए गए थे वो किस तरह उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी जीती जाती है तस्वीर आप देखिए। शराब के लिए भूले शराफत, पुलिस वालों की आ गई आफत। तो आपसे अनुरोध किया जाता है, अभी तक कोई शराब की दुकान नहीं खुली है, आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करें और इकट्ठा नहीं हो। जब शराब के दीवानों ने नहीं मानी बात, तो चली लाठी, हुई डंडों की बरसात। लॉकडाउन की पहली शराब बिक्री से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर। कोरोना में झूम बराबर झूम। जान है तो जहान है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जाम जो है वो जान लेकर मानेगा। आपको बता दें, लॉकडाउन में पहली बार शराब की दुकानें खुली। लंबे इंतजार के बाद शाम के जाम के इंतजाम का आगाज हुआ तो पब्लिक मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कई जगह सुबह 4 बजे से ही शराब की दुकानों पर लोग खड़े होने शुरू हो गए, तो कहीं हजारों लोग शराब खरीदने के लिए लॉकडाउन का ब्रेक डाउन करते हुए नजर आए। पुलिस को डंडा चलाना पड़ा, कई जगह तो दुकानें भी बंद करानी पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि लोग भूल गए हैं कि जान बचेगी तभी तो जाम छलकाओगे। फाइला उत्तर की यार, शुक्र है फाइनली खुल गए। ठेके खुल गए, वो ठेके खुल गए। ठेका खुल गया। जैसे ही शराब की दुकानों के खुलने की खबर लोगों तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर ऐसे मीम वायरल होने लगे। सोशल मीडिया तक सब सही था, लेकिन जब मामला हकीकत की जमीन पर पहुंचा तो लगा मानो शराब के चक्कर में लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लॉकडाउन की पहली शराब बिक्री में कहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, कहां शराब के लिए चला डंडा, कहां बेकाबू लोगों ने दुकानें बंद करा दी। ये जानने के लिए देखिए देश के अलग अलग शहरों से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ लोगों को मानो इसी दिन का इंतजार था। सुबह की पहली किरण भी नहीं उगी थी कि लोग बंद शराब की दुकानों के सामने जमा हो गए। भाई यहाँ क्या कर रहे हो? भैया सुबह खुल रहा है ना, हाँ, तो इसलिए खड़े हो गए। रात को सुबह रश हो जाएगा। तो अभी तो बहुत टाइम है। तो भाई साहब नहीं, रात को मेला पूरे 2-2 किलोमीटर लाइन लगेगी। तो ग्लास अभी हाथ में लेके आए हो? मैंने अभी से ही डाल दूंगा फिर। दिन बढ़ते बढ़ते हालात बद से बदतर हो गए। लोगों को लग रहा था मानो शराब न हुई कोई अमृत था, जिसे खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। पूर्वी दिल्ली के कुंडली और लक्ष्मीनगर में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चिड़िया को उड़ा दिया गया।
ऐसे ही हालात दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी थे, जहां इतने लोग सड़कों पर निकले कि जाम लग गया। वाकई शराब खरीदना एक नशा था, एक उन्माद जिसमें लोग अपनी जिंदगी की अहमियत को ही भूल गए। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने जब एक बुजुर्ग से सोशल डिस्टेंसिंग पर बात की तो शराब खरीदने के लिए आतुर होते ये बुजुर्ग कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। तमाशा छोड़िए सर, जाइए काम करिए। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और जो खुद लाइन में लगे हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे ठेका खुला है, शराब का दुकान खुली है और उसके बाद से नज़ारा देखिए। ये बता रहा है आपको कितनी सोशल डिस्टेंसिंग को ये मेंटेन कर रहे हैं। कैमरा देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं। कोरोना के दौरान यूं हजारों लोगों को एक साथ देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। बार बार अपील की गई कि दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख रहे हो, इसलिए ठेका बंद किया जाता है और तुरंत आप लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जाइए। अगर नहीं गए तो जल्द ये लीगल एक्शन होगा आपके खिलाफ। लेकिन शराब के पीछे पागल ये लोग भला कहाँ मानने को राजी थे। फिर क्या था, पुलिस ने वही किया जो आखिरी इलाज होता है, यानी डंडा चलाना। डंडा चला तो भीड़ तितर बितर हुई और फिर एक्शन में आया प्रशासन। शराब की दुकानें खुलने के 5 घंटे के अंदर ही पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में शराब की दुकानें बंद कर दी गईं। कानपुर, यूपी के कानपुर में भी शराब खरीदने की दीवानगी परवान चढ़ती नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से प्यासे हैं और शराब ही उनका गला तर करेगी। कानपुर शहर से लेकर कानपुर देहात तक लोग सैकड़ों की तादाद में उमड़े। कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, लेकिन कुछ इलाकों में तो मानो शराब खरीदने की होड़ लग गई थी। लॉकडाउन 3.0 की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन आज से ही जो शराब की दुकानें हैं वो खुली हैं। लेकिन कानपुर में अधिकतर जगहों पर शराब की दुकानों में जो नियम बनाए गए थे वो किस तरह उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी जीती जाती है तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लगातार उसको मजाक बनाए हुए हैं और एक दूसरे के एकदम करीब होते हुए यहाँ पर लोग शराब खरीद रहे हैं। जो अपने आप में ये कह सकते हैं कि जो शराब के ठेके हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग ठेंगे पर रख दी गई है तो बिल्कुल गलत नहीं होगी। और ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जो दावे किए गए थे कि जहाँ पे शराब की दुकानें खोली जाएंगी वहाँ बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, वहाँ पर पुलिस बल तैनात होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दुकान है, वहाँ पर किस तरह इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद, इलाहाबाद, जयपुर, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों को देखकर लग रहा था कि मानो कोई जंग जीतने के लिए ये लोग मैदान में उतरे हैं और हाथ में शराब की बोतल नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। इंदौर, एमपी के इकोनॉमिक हब कहे जाने वाले इंदौर में भी लॉकडाउन तोड़ने का बेतुका जुनून दिखा। कुछ नौजवान सुबह सुबह निकल ली मानो कोई किला फतह करने जा रहे हों, लेकिन सामने पड़ गई पुलिस और फिर करा दी उठक बैठक। ये कुछ शहरों की कहानी है। कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां शराब के लिए लोगों ने कोरोना की मुसीबत को मानो खुद दावत दी और भूल गए पहले जान है फिर जाम है। टीम न्यूज नेशन। शराब की मांग या फिर यूं कहें कि उतावलापन इतना ज्यादा था कि लॉकडाउन के दौरान शराब की अवैध बिक्री भी एक फलता फूलता धंधा बन गई थी। कई मौकों पर धरपकड़ में सैकड़ों लीटर शराब मिली जो ब्लैक में बेची जा रही थी। तो क्या यही वजह थी कि सरकार ने सोचा कि शराब की बिक्री कर ली जाए, या फिर लॉकडाउन में शराब बिकने की कहानी कुछ और है? ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे लॉकडाउन में शराब का गंदा धंधा चला। अवैध शराब की कालाबाजारी, बॉर्डर पार कर शराब की सप्लाई, ये सब देखने को मिला कोरोना लॉकडाउन के दौरान। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि शराब के लिए उतावलापन और उन्माद किस तरह गैर कानूनी धंधे की डिमांड बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन से पहले शराब की जितनी कालाबाजारी होती थी, लॉकडाउन में वो 4 गुना बढ़ गई। सप्लाई के साथ ही साथ शराब के दामों में इजाफा किया गया। जहां पहले 10 से 12% का रेट ज्यादा लिया जाता था, तो लॉकडाउन में दाम 100% तक बढ़ गया था। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और आंध्र प्रदेश से लेकर हरियाणा और उत्तराखंड तक से ऐसे मामले सामने आए, जहां फायदा कमाने के लिए लॉकडाउन में शराब माफिया सक्रिय हो गए और इसके लिए शराब माफिया ने अलग अलग हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज वायरल किए गए
जिनमें अवैध शराब सप्लाई करने के नंबर और ब्लैक में शराब के दाम भेजे जाते थे। फेसबुक पर ऐसे हैंडल और पेज सामने आए जो शराब की होम डिलीवरी का दम भरने लगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की सप्लाई के जो मामले सामने आए, उनमें से कुछ में तो सैकड़ों बोतल शराब बरामद की गई, यानी शराब माफिया को मानो कानून का डर नहीं था। जयपुर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में शराब बेचे जाने का मामला सामने आया। दिल्ली में अवैध शराब की बॉटलिंग का पूरा कारखाना पकड़ा गया। गुरुग्राम में एक ही शख्स से शराब की 1800 बोतल बरामद की गई। हरियाणा में पुलिस ने 63,000 अवैध शराब की बोतलें जब्त की। ऐसे ही मामले दूसरे राज्यों से भी सामने आए। इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब का धंधा साफ बताता है कि लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के अंदर शराब पीने की हुड़क थी और इसी लत से मुनाफा कमाने की कोशिश शराब माफियाओं ने की। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपके अंदर भी ये ख्याल आ रहा होगा कि इतना लंबा लॉकडाउन झेला है, सब कुछ बंद पड़ा है, तो आखिर सरकार को शराब खोलने की इतनी बेसब्री क्यों थी? क्यों था ये उतावलापन? और शराब की बिक्री से क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? क्या राज्य सरकारों का खजाना भरेगा? जानिए आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में खोली गई शराब की दुकानें। 2.5 लाख करोड़ रुपए, यह है कमाई का वो आंकड़ा जो शराब की बिक्री से पिछले साल देश के राज्यों ने कमाया। यानी राज्य सरकारों के लिए शराब से मिलने वाला टैक्स कमाई का सबसे बड़ा साधन है। और लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद होने से कई राज्यों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान सहना पड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक 24 मार्च से 29 अप्रैल यानी 36 दिनों के अंदर शराब बेचने वाले राज्यों को कुल 24,460 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये एक बड़ी वजह थी कि लॉकडाउन में शराबबंदी को खत्म किया गया ताकि एक धंधे को चलाकर सीधे सीधे तौर पर ज्यादा पैसा सरकारी खजाने में पहुंच सके। जरा देखिए किस तरह अलग अलग राज्यों ने शराब की बिक्री पर बैन की चोट खाई। दिल्ली सरकार के राजस्व का तकरीबन 14% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। लॉकडाउन में शराब बिकनी बंद हुई तो दिल्ली की आर्थिक हालत पर असर पड़ा। अप्रैल 2019 में दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री से 3,566 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जो अप्रैल 2020 यानी लॉकडाउन में घटकर 323 करोड़ रुपए रह गई, यानी 10% से भी कम। ये एक बड़ी वजह रही जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री खोलने का ऐलान किया। लेकिन जो कुछ दिल्ली में हुआ उसे देखकर लगता नहीं कि केजरीवाल सरकार लॉकडाउन में आगे शराब की बिक्री खोल पाएगी। राजस्थान, दिल्ली जैसी ही हालत राजस्थान की है, जहां लॉकडाउन में शराब की बिक्री रुकी तो राज्य सरकार की आर्थिक हालत की कमर टूट गई। अनुमान की माने तो शराब की बिक्री रुकने से राज्य सरकार को रोजाना 41 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर लॉकडाउन के 40 दिन का हिसाब लगाया जाए तो शराब न बिकने के चलते राजस्थान को कुल 1640 करोड़ रुपए की चोट पहुंच चुकी है। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए, लेकिन जब कारखाने, दफ्तर, बाजार बंद पड़े थे तो डावाडोल होती अर्थव्यवस्था को सहारे पर लाने का एक ही जरिया नजर आया, शराब की बिक्री। शराब की बिक्री से यूपी के राजस्व का कुल 20% हिस्सा आता है। पिछले साल यूपी सरकार ने अकेले शराब से 26,000 करोड़ रुपए कमाए थे। 26,000 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम 5 सेक्टर्स को एक साथ खोलकर भी हासिल नहीं की जा सकती थी। इसी वजह से यूपी सरकार ने शराब की बिक्री खोलने और उसके जरिए नुकसान की भरपाई करने की ठानी। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में शराब बिक्री के पहले दिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसने राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। अगर लोग नहीं माने, शराब खरीदने के लिए इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा है, लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखा गया, तो मजबूर होकर एक बार फिर शराब की दुकानों पर ताला मारना पड़ेगा, जैसा दिल्ली के कुछ इलाकों में हुआ, और ये राज्य सरकारों के लिए पैसे की किल्लत का बड़ा सबब बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। हम इस कार्यक्रम के जरिए कहीं से भी शराब को जो है वो प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं शराब पीने को, लेकिन आपको बता रहे हैं किस तरह से जो लोग शौकीन हैं जाम के, आज उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हमारा मकसद था कि आप ऐसी गलती ना दोहराएं, शौक पूरे करें, लेकिन जान बचाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नहीं तो दुकानें भी बंद हो जाएंगी, साथ में बीमारी घर लाएंगे 100 अलग। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।